जय मसीह। आज के सुबह में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज की आराधना में प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने हमें यह मौका दिया कि हम लोग मिल कर के उसकी आराधना कर सके। आइए इस आराधना को आरंभ करेंगे। और भजन का लेखक कहता है कि हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, यहोवा ही का गुणानुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहाओ। यहोवा के नाम की महिमा करो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है। प्रतापी ईश्वर गरजता है। यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। यहोवा की वाणी प्रतापमय है। आइए हम इस यहोवा की आराधना करेंगे और हम सब मिल कर के गाएंगे परम पिता की हम स्तुति गाएं। यह गीत हम सबों को आता है। आइए हम इसे मिल कर के गाएंगे। स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी दूर ये हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूर है कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें।
चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उसे। पैरों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आज की सुबह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि अपने अनुग्रह में तूने यह अवसर दिया कि हम एक साथ मिल कर के अपने अपने जगहों में रहते हुए भी एक साथ हो कर के हम तेरी आराधना कर पा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए जो तूने प्रदान किया है प्रभु। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें सुरक्षित और कुशल रखा है और हमारी परिस्थितियां पहले से बेहतर होती जा रही है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, इन दिनों में जब कलीसिया एकत्रित हो रही है और जब लोग तेरे वचन को सुनने के लिए एक छत के नीचे आ रहे हैं, सेवकों को, प्रचारकों को, सबको हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। जब वे प्रभु तेरे वचन को सुनाते हैं तो तेरा वचन की सच्चाई, तेरी वचन की सत्यता लोगों के हृदय में बसे। और जब वे प्रभु तेरे वचन को सिखाते हैं, जब तेरे वचन को पढ़ते हैं और उस पर अध्ययन करते हैं, होने दे कि लोग उससे आशीषित हो सके। हम सबों के साथ हो। हम भी जब तेरे वचन को पढ़ करके उसकी बातों को सीखने की आरंभ करते हैं, हमारे साथ हो, उसको समझने में हमारी सहायता कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि पूरा पिछले हफ्तों से तू हमारे साथ रहा है और अपनी गुण बातों को रोमियो की पत्री के द्वारा सिखाते आया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय को तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु का सचमुच में धन्यवाद हो कि वो हफ्ता दर हफ्ता हमें परमेश्वर के वचन के बारे में मौका देता है। पहली बात कि वो हम उन वचनों पर ध्यान दे सके, और दूसरा कि हम उन वचनों को अपने हृदय में बसा पा रहे हैं। ये सौभाग्य है, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लोगों को सीधे रीति से परमेश्वर का वचन मिलता नहीं है। जैसे कि हम पुराने हफ्तों में, पिछले हफ्तों में देखते आ रहे थे, हम 8 अध्याय पर ध्यान दे रहे थे और 8 अध्याय के हिस्सों को हमने देखा और पवित्र आत्मा की सेवकाई पर पिछले हफ्ता हमने ध्यान दिया। जिस तरह वह एक विश्वासी को उसके विश्वास के बारे में आश्वासन देता है, उसके उद्धार के बारे में आश्वासन देता है, उसी तरह पवित्र आत्मा की एक सेवकाई है कि हमारी दुर्बलता में वह हमारे लिए, हमारे साथ प्रार्थना करता है और हमें प्रार्थना करने में हमारी सहायता भी करता है। जैसे कि हमने 8 अध्याय के 26 और 27 पद में देखा था। आज का अध्ययन का जो पद है वो 28 पद से 30 पद में मिलता है, जिसको हम पढ़ेंगे और फिर अध्ययन करेंगे। 28वां पद कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। अर्थात उन्हीं के लिए जो
उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हों, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीष दे। इस अनुच्छेद में कई बातें हैं और विशेष रीति से 28वां पद आज का केंद्र रहेगा, और ये एक प्रसिद्ध पद है जो हमें हमारी सहायता करता है, विशेष करके ऐसे समय में जब हम मसीही जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं। क्योंकि मसीही जीवन में चुनौतियों का आना स्वाभाविक है, उससे हम भाग नहीं सकते। और ऐसे समय में यदि हमें कोई वचन चाहिए जो हमको प्रोत्साहित करे, जो हमें अपने विश्वास में दृढ़ करे, तो हमें वो रोमियो की पत्री के 8 अध्याय के 28वां पद में मिलता है। और पौलुस यहाँ कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। ना यह पद जितना प्रोत्साहन का पद है उतना ही अधिक हम एक और दूसरी ओर कह सकते हैं कि इस पद को गलत रीति से समझा भी जाता है। ये हम जानते हैं कि परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं उनके लिए भलाई उत्पन्न होता है, परंतु कई बार इस पद को गलत रीति से समझाया जाता है कि लोग ये सोचते हैं कि विश्वासियों के लिए यह पद ये कह रहा है कि उनके जीवन में सब समय भलाई उत्पन्न होगा, और उनके जीवन में भलाई का माने आनंद होगा, हैप्पीनेस होगा, और वे कभी दुख नहीं होगा, या उनके जीवन में किसी प्रकार का विरोध या सफरिंग या दुष्टता से वे प्रभावित नहीं होंगे। यह समझना सही नहीं है, क्योंकि पौलुस यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा है। जब हम 8 अध्याय के 28वें पद को देखते हैं तो यह नहीं कहा जा रहा है कि मसीहों को के जीवन में कभी भी संकट, समस्या, दुख, पीड़ा नहीं आएगा, बल्कि हम सब जानते हैं कि मसीह होने के बाद तो अधिक पीड़ा, अधिक दुख, अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस कारण से हमको हरदम इस पद को उसके अनुच्छेद और उसके पृष्ठभूमि में रख करके समझना चाहिए। जब हम 18 पद से 25 पद तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमको समझाया जाता है कि यह जो अभी का वर्तमान दुख है, जो हम संसार में देखते हैं और सामना करते हैं, वो क्लेश जो हम सामना करते हैं, उस आने वाले फ्यूचर ग्लोरी, उस आने वाली महिमा के तुलना में नगण्य है, या उसका उस महिमा के सामने उस दुख का वास्तव में कोई तुलना नहीं है। जब हम 26वें पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर पवित्र आत्मा के सहायता से हम प्रार्थना करने के बारे में सीखते हैं। वहाँ पर पौलुस कहता है, हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। 28वां पद में वो आता है, कहता है हम जानते हैं। नाउ जब 26वां पद में वो कह रहा है कि हम नहीं जानते हैं, का माने है कि हम उस दुख में कैसे अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखेंगे वो नहीं जानते हैं, लेकिन इसके बैकग्राउंड में हम कुछ बातों को जरूर जानते हैं।
पिछली बार हम ये देखना आरंभ कर चुके थे कि भाई दुख तो आना है, तो दुख जब आता है तो उसका आश्वासन क्या है और हमें कैसे अपने आप को तैयार करना है। हमें इस बात के साथ अपने आप को तैयार करना है कि हम जाने कि हमारे अंदर में परमेश्वर की आत्मा वास करती है, और जब हम अपने इमोशंस और भावनाओं को स्पष्ट रीति से न भी रख पाएँ तो पर भी पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने में हमारी सहायता करता है। 28 पद उसका बेस है कि यह हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम जानते हैं, और यह हम जानते हैं इस बात को बताता है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और वह सार्वभौमिक है। वह हमारी कमजोरियों में हमारे साथ रह करके हमारे थ्रू, हमारे द्वारा अपने भले काम को पूरा करता है। और 28 से आगे जब हम 29 और 30 पद पढ़ते हैं तो वो कहता है कि वो हम ठहराए हुए हैं, और ठहराए हुए हैं, पहलौठे हैं, और हम बुलाए हुए धर्मी हैं। और 28 और 30 पद वो बैकग्राउंड दे रहा है जिससे ये समझ में आता है कि 29 और 30 पद वो बैकग्राउंड दे रहा है जिससे समझ में आता है कि 28वां पद काम कैसे करता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है। ना इस पद में 2-3 बातें हैं जो हमारे समझ के लिए आवश्यक है। नंबर 1 जो हमको समझना चाहिए वो यह है कि परमेश्वर की दिव्य इच्छा, इटर्नल पर्पस जो है वह अपने इच्छा को पूरा करेगा। उस इच्छा को पूर्ति करने में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आ सकती है, या कोई भी उसके अनंतकालीन इच्छा को नाकाम नहीं कर सकता या रोक नहीं डाल सकता। कई बार झूठे शिक्षकों का मानना यह है और ये सिखाते हैं कि परमेश्वर संपूर्ण रीति से सार्वभौमिक नहीं है, वह केवल अच्छे चीज़ों में सार्वभौमिक है। दुष्ट चीज़ें जो संसार में होती है उस पर उसका नियंत्रण नहीं है। नहीं, यह सच नहीं है। परमेश्वर जो सृष्टि करता है, चाहे वह अच्छी चीज़ें हों या दुष्टता की चीज़ें हों, उस सब पर अपना नियंत्रण रखता है और अपनी सिद्ध इच्छा को हर एक काम से पूरा करता है और करने का क्षमता रखता है। इस बात का हम और अध्ययन करेंगे। पहली बात जो हम देखेंगे वो यह है कि परमेश्वर अपने इच्छा को, अपने युगानुयुग की इच्छा को पूरा करता है और उसको कोई भी नाकाम नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य, शैतानी शक्तियां उसके प्लान को बर्बाद नहीं कर सकता। जब हम अय्यूब के पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहां अय्यूब इस बात का घोषणा करता है। अय्यूब 42 अध्याय के 2 पद में वो कहता है, हम देखेंगे अय्यूब 42 अध्याय और उसका दूसरा पद कहता है 42 का 2 पद कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। यशाया ने भी कुछ इसी प्रकार से कहा। यशाया उसका 14 अध्याय में कि यशाया 14 अध्याय और उसका 24वां पद, 14 अध्याय के 24वें पद में वो कहता है, सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है, निसंदेह जैसे मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा और जैसे मैंने युक्ति की है वैसे ही पूरी होगी। यह असूर के लिए भविष्यवाणी है कि परमेश्वर असीरिया के विरोध में अपना सामर्थ्य को दिखाएगा और इस कारण से वह यशाया इस बात का भविष्यवाणी
कर रहा है। आगे उसने 46 अध्याय में, यशाया के 46 अध्याय में उसके 10 और 11 पद में राजा को खड़ा किया, साइरस राजा को 10 और 11 पद में खड़ा किया कि वह इस्राएल को बंधुआई से छुड़ौती देगा। और वहां लिखा है कि मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। मैं पूर्व से एक उकाब पक्षी को अर्थात दूर देश से अपनी युक्ति के पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूं। मैं ही ने यह बात कही है और उसे पूरी भी करूंगा। मैंने यह विचार बांधा है और उसे सफल भी करूंगा। बार बार हम परमेश्वर के वचनों से, इन वचनों से देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने अनंतकालीन योजना को नाकाम नहीं होने देता है। जो वह प्रतिज्ञा करता है उसको वह पूरा करता है, और जब पूरा करता है तो संपूर्ण रीति से पूरा करता है। इसलिए नए नियम में जब हम इफिसियों की पत्री को पढ़ते हैं तो वह विश्वासियों के जीवन में भी अपनी योजनाओं को अनुग्रह में पूरा करता है। इफिसियों की पत्री के 1 अध्याय के 11वें पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस लिखता है, इफिसी उसका 1 अध्याय और उसका 11 पद, पौलुस लिख रहा है कि उसी में जिसने हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। विश्वासियों का मिरास में आना परमेश्वर के अनंतकालीन योजना के अनुसार है, और यह न केवल उसके अनंतकालीन योजना के अनुसार है बल्कि वचन बताता है उसकी इच्छा के मत के अनुसार। यानी कि परमेश्वर वो निर्णय लेता है, उसी की इच्छा रहती है और उसी की मत भी रहती है। यदि पुराने पिछले पदों को पढ़ेंगे तो 1 ही अध्याय के 4 पद में हम पढ़ते हैं कि वहां लिखा है कि यह ठहराना कब होता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसने उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। पौलुस इन पदों से यह बताता है कि परमेश्वर की अनंत इच्छा यही है कि वह अपनी इच्छा में अपने आप का महिमा कराए और अपने लोगों के द्वारा कराए महिमा अनुग्रह देने के द्वारा, कि परमेश्वर अपनी महिमा कराए, कि परमेश्वर अपने अनुग्रह के देने से ख्रिस्त को महिमित कर सके। 8 अध्याय का 28 पद कहता है, हम जानते हैं का माने है कि यही हमारा नेव है जिस पर हम खड़े हैं, और वह नेव यह है कि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ करता है, अनंत योजना के अनुसार। यह अनंत योजना, इटर्नल पर्पस बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि हम सोचेंगे कि परमेश्वर समय और जगह के अनुसार अपनी योजना को बदल देता। नहीं, अचानक कुछ भी नहीं होता परमेश्वर के द्वारा, और विश्वासियों के जीवन में भी कुछ अचानक नहीं होता। यह उसकी योजना के अंतर्गत ही है, चाहे हम उसे समझे या ना समझे। पहली बात तो परमेश्वर अपने अनंत की इच्छा के अनुसार काम करता है, और दूसरी बात यह है कि पापी मनुष्य भी उसके योजना को नाकाम नहीं कर सकते। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर की इच्छा नाकाम हो गई, हम चाहते थे कि हम अपने जीवन को ऐसे इस प्रकार से जिए, या उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर अपनी इच्छा दिखाना चाह रहा था, परंतु शैतान की आक्रमणों ने पापी मनसाओं में फंसने के कारण वह सारा काम पूरा नहीं हो पाया। परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा है वह पूरा होगा।
भजन संगीता उसका 33वां अध्याय का 10 और 11 पद में भजन का लेखक कहता है, यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, अर्थात यदि लोग विचार करें कि हम परमेश्वर की इच्छा को विफल करेंगे तो यह संभव नहीं होगा। हम कभी भी, चाहे पापी मनुष्य हो या अविश्वासी हो या कई बार हम भी विश्वासी होकर के यह सोचे कि नहीं, परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी होगी, संभव नहीं लग रहा है, यह सोचना गलत है। अविश्वासी परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को कभी भी फ्रस्ट्रेट या नाकाम नहीं कर सकेंगे। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमको उत्पत्ति के पुस्तक के 37 से 50 अध्यायों में मिलता है, जहां हम यूसुफ के कहानी को पढ़ते हैं। यूसुफ के भाइयों ने उसको मिस्रियों के हाथ बेच दिया और आगे चल करके वो पोतीफर के घर में पहुंचता है और पोतीफर के घर से वो फिर जेल खाने में पहुंचता है और जेल खाने में से रहते रहते वहां से निकल करके वह फिर प्रधानमंत्री मिस्र का बनता है। इन सारे पूरे घटनाओं में परमेश्वर अपनी योजना यूसुफ के जीवन में पूरा कर रहा है। और ठीक जैसे हम रोमियो के 8 अध्याय को पढ़ते हैं 28वां पद, ठीक लगभग यही विचार और लगभग यही शब्दों को हम उत्पत्ति के 50 अध्याय में यूसुफ के मुंह से सुनते हैं। उत्पत्ति उसका 50 अध्याय का 20वां पद, और वो 50 अध्याय के 20वें पद में अपने भाइयों से बात करते हुए कहता है कि, और बहुत इंटरेस्टिंग वाक्य, यह अध्याय आखिरी अध्याय है और आखिरी के पदों की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और 20वां पद में कहता है, वो अपने भाइयों से कहता है कि यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। हाँ, यद्यपि तुमने यह इच्छा किया था, तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। सो यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने सार्वभौमिक इच्छा को, अपने अनंतकालीन इच्छा को पूरा करने का क्षमता रखता है और उस क्षमता को विफल करने में किसी का भी सामर्थ्य नहीं है या हाथ नहीं होगा। ठीक यही बात प्रेरितों ने समझा था। तब हम जब प्रेरितों के काम के 4 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां प्रेरित ये गवाही देते हैं कि निश्चय यीशु मसीह का मारा जाना मनुष्य जाति का सबसे बड़ा पाप था, क्योंकि उन्होंने उसको दोष लगाकर क्रूस पर चढ़ाया और उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाया। यह बहुत ही बड़ा पापी घटना घटा और पापमय दशक्रिया किया गया, जो शैतान के दुष्टता के इन्फ्लुएंस में आके हुआ है। परंतु जब हम प्रेरितों के काम के 4 अध्याय को पढ़ते हैं और उसके 27 और 28 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर प्रेरित क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि 27वां पद, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरुद्ध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुंतुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। निसंदेह
इस्राएलियों के साथ पिलातुस और हेरोदेस मिलकर के, अन्य जातियों ने मिल करके यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, जिसका दंड उनको भोगना है और जिसका न्याय परमेश्वर अपने समय में उन पर करता है और करेगा। परंतु वे परमेश्वर की योजना को नाकाम नहीं कर सके। 28वां पद कहता है, जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। यह क्रूस पर चढ़ाया जाना या यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना पुंतुस पिलातुस और हेरोदेस के पापी मनसा के कारण से अवश्य था, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु परमेश्वर की उससे भी बड़ी योजना है कि पुत्र के बलिदान से उद्धार हो सके, और उसने उसके द्वारा उद्धार के काम को मनुष्य जाति को दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने पाप किया और उनका दंड उनको मिलेगा, पर इसमें यह भी संदेह नहीं कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य और अपनी मति से जो उसने ठहराया था वही किया है। तो इसका माने क्या है? इसका माने यह है कि कोई भी पापी मनुष्य अपने पाप के द्वारा परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में रोक नहीं सकता। तो इसका माने हमको अपने जीवन के उतार चढ़ाव को देखने का एक नया नजरिया मिलता है। कई बार हमारे जीवनों में कई ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसके लिए हम दूसरों को दोषी भी देते। रोड एक्सीडेंट हो गया, अपने प्रियजन मर गए किसी के ड्रंकन ड्राइविंग के, दारू पी के गाड़ी चलाने के कारण से, और हम उस ड्राइवर को दोषी ठहराते हैं कि मेरे परिवार में यह शोक आया। निश्चय यह दुख का बात है, परंतु परमेश्वर की इच्छा से हुई है कि वह अपनी पूरी इच्छा को अब हमारे जीवन में और हमारे परिवार के जीवन में पूरा कर सके। यह संभव है कि हमारे घर टूट गए, परंतु वह उस टूटने के पीछे भी अपनी इच्छा को पूरा करेगा और करता है। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में कोई रुकावट नहीं आ सकता। तो सवाल इससे यह होगा उठेगा कि परमेश्वर अपनी सिद्ध इच्छा को पूरा कैसे करता? हाउ डज ही डू इट? वहां देखिए उस पद में लिखा है कि यह पूरी इच्छा किसके लिए होता है? उनके लिए होगा, हाँ, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। साल्वेशन, बुलाहट बाइबल में हरदम उद्धार से संबंध रखता है। 2 तिमोथी उसका 1 अध्याय का 9 पद में पौलुस तिमोथी को लिखता है, 2 तिमोथी 1 अध्याय का 9 पद कि जिस 1 अध्याय के 9 पद, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र, अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वाले, हत्यारों के लिए है। माफ कीजिए, 2 तिमोथी पढ़ना है, मैं 1 तिमोथी पढ़ रहा था। 2 तिमोथी 1 अध्याय का 9 पद, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। यीशु मसीह की बुलाहट के बारे में लिखा गया है। और 2 तिमोथी 1 अध्याय के 9 पद में पौलुस हमको बताता है कि यह भलाई का उत्पन्न होना, या परमेश्वर जिससे प्रेम रखता है उनके लिए भलाई जो होता है, यह बुलाहट पर आधारित है। बुलाहट कौन? बुलाहट वे जिसको परमेश्वर ने उद्धार के लिए अलग किया है। रोमी 8 अध्याय का 28वां पद इस बात का प्रतिज्ञा नहीं देता है
कि भलाई सबके जीवन में होगा ही होगा, बल्कि वो ये कहता, तो इसका माने है कि यह पद सबके लिए अच्छाई को उत्पन्न करने वाला पद नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा उनके लिए है जो चुने हुए हैं, जिन्होंने विश्वास किया है, जिन्होंने अनुग्रह को पाया है और वह उस अनुग्रह में उद्धार को चखे हैं। इस बात को हम थोड़ा और अधिक समझेंगे। पहली बात यह है कि जो चुने हुए हैं, जिन्होंने उद्धार पाया है, उन्हीं के जीवन में सब कुछ मिलकर के भलाई को उत्पन्न करेगा। लेकिन उसमें एक और पॉइंट जुड़ा हुआ है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। सो मानवीय दृष्टिकोण से परमेश्वर से प्रेम रखना जो है वो तभी संभव होगा जब अनुग्रह अपना काम किया है। सो मानवीय दृष्टिकोण से जब हम देखें तो हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करता रहता है। क्या इस भलाई में दुख हो सकता है? हो सकता है। क्या सफरिंग हो सकता है? हो सकता है। परंतु अपने डिवाइन इटर्नल पर्पस में, अपने दिव्य योजना में वह हमारे लिए भलाई देख रहा है। और क्योंकि भविष्य को बनाने वाला वही है, वो जानता है कि इससे भलाई उत्पन्न होगा। किनके लिए? वे उन विश्वासियों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अभी हमारे पास तो समय कम है, लेकिन आप इफिसी 2 अध्याय के 3 और 7, 3 से 7 पद को पढ़ेंगे तो यह बात और स्पष्ट हो जाएगा। 8 अध्याय का 28 पद वास्तव में एक कंडीशन नहीं है, बल्कि एक डिस्क्रिप्शन है। ये हमारी स्थिति नहीं है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, बल्कि हमारे बारे में ब्यौरा है जो कह रहा है कि जब हम उद्धार पाते हैं या पाए हुए हैं, तब हम सचमुच में परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। और क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं तो हमारे लिए भलाई उत्पन्न होता है ना। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जब हम दुख से होकर के जाते हैं, और जब दुख से होकर के जाते हैं तो यह जरूर है कि हमको ये जानना चाहिए कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु यह भी जानना जरूरी है कि हम भी परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। कई बार उस दुख के समय में हम अपने प्रेम को पूरी रीति से व्यक्त नहीं कर पाते। यह संभव है कि हम परमेश्वर को सब अपनी भावनाओं को नहीं बता सकते हैं कि प्रभु हम सच में प्रेम करते हैं, क्योंकि उस समय हमारे जीवन में हो सकता है बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है और हम दुखी भी हो सकते हैं। परंतु यह जानना कि हम पहले से उससे प्रेम रखते हैं हमको हियाव देता है कि हम बार बार उस बात को उस समय हमको नहीं बोलेंगे तो प्रभु को नहीं मालूम होगा, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए पौलुस यहाँ पहले ही कह देता है कि हम जानते हैं में हम सब कुछ जानते हैं, और हर परिस्थिति पर यह लागू होगा। चाहे वो मेरे टायर पंचर होने के समय में, एक जरूरी मीटिंग जाने के टाइम में रुकावट के द्वारा हो, या हमको विश्वास के कारण से विरोधियों का सामना करना पड़ा हो, या हमारे जीवन में प्रियजन के चले जाना हो। इन सारे चीजों में हम जानते हैं, दैट इज अ गिवन, यह हमारा नेव है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, विश्वासी जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनको बार बार परमेश्वर को बताते रहने नहीं पड़ेगा, प्रभु मैं तुझसे प्रेम रखता हूं इसलिए मेरे ऊपर विपत्ति मत आने दे। नहीं, प्रभु जानता है कि आप उनसे प्रेम रखते हैं, उनके लिए। नाउ द सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो देयर, इसलिए वो समझना बहुत जरूरी है
कि हम जानते हैं प्रभु हमसे प्रेम करता है, और दूसरा पार्ट क्या है कि वह 28वां पद है, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, यह परमेश्वर का पाठ है, जहां पर प्रभु अपनी इच्छा को उनके जीवन में पूरा कर रहा है, क्योंकि वे उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जो लोग जानते हैं कि परमेश्वर से वे प्रेम करते हैं, वो लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर के वे बुलाए हुए हैं परमेश्वर की योजना के अंतर्गत, क्योंकि परमेश्वर ने पहले उनको बुलाया, अनुग्रह दिया, अलग किया, इफेक्चुअल कॉलिंग जिसको हम बोलते हैं, उद्धार के लिए अलग किया। इसके कारण से अब वे बुलाहट पाए हैं, और उसी के कारण से वे परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हम और आगे क्या देख सकते हैं? आगे हम ये देख सकते हैं कि यह पद हमको यह सिखाता है कि परमेश्वर अपनी इच्छा को जब पूरा करता है तो उसका अल्टीमेट गोल इज इटर्नल गुड, यानी कि भविष्य की भलाई, युगानी युग की भलाई के लिए वो हमको अलग करता है। इसलिए सब कुछ उसमें लिखा है, सब बातें मिलकर, ये सब बातें सब कुछ हो सकता है। ये छोटी छोटी रोज की झिकझिक भी हो सकती है, ये 8 अध्याय का 18 दुख और क्लेश भी हो सकता है, ये 35 पद का 35वां पद का संकट, उपद्रव, जोखिम या तलवार भी का सामना भी हो सकता है। ये टायर पंचर भी हो सकता है, ये प्लेन क्रैश होना भी हो सकता है। सब बातें हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। नाउ ये सब बातें में एक चीज हमको समझना चाहिए, क्या इसमें हमारे पाप भी इंक्लूडेड हैं? क्योंकि हम पाप किए हैं, अब पाप किए हैं तो वह योजना के अंतर्गत आ जाएगा। इसका माने नहीं कि हम पाप करते रहें, बल्कि परमेश्वर हम पर अनुशासन लगाता है, हमको सीधा मार्ग में लाता है, और अपने अनुग्रह के कारण से अपनी योजना को उसी के अंतर्गत, उसी डिजाइन में पूरा करता है। इसका माने नहीं है क्योंकि वह अपनी योजना को पूरा कर लेगा तो हम पाप करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं है इसका माने। हमें यह समझना होगा कि जरूर हम जब पाप करते हैं उससे हम परमेश्वर को अपने कार्य को पूरा करने में रुकावट का सामना करना पड़ता है, परंतु वह उस रुकावट को भी अपनी इच्छा में लेते हुए पूरा करता है। जिसको हम रुकावट सोचते हैं उसको वो भी अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए प्रयोग करता है। इस कारण से जब हम पाप करते हैं तो उससे भी वो हमको निकालते हुए अपनी इच्छा को पूरा कराता है। यही है उसकी अनुग्रह की सामर्थ्य, और यहीं पर हम उसके दया को और उसके विश्वास में धर्मी ठहराए जाने को और अच्छी रीति से समझते हैं। जब पिता हमको धर्मी ठहराता है, ये ठहराना का माने है कि हम वास्तव में हैं नहीं, क्योंकि हम पापी हैं और हम जब तक इस शरीर में हैं तो पाप करते हैं, परंतु धर्मी ठहराने में वो अपने अनंतकालीन योजना को पूरा करता ही रहता है, उसमें उसके में कोई रुकावट नहीं आता है, क्योंकि उसकी धार्मिकता जब वो हमको देता है तब वो अपने काम को उसी के द्वारा उसी प्लान में आगे बढ़ाता है। क्या उसमें डिसिप्लिन मिलता है? जरूर मिलता है। क्या उसमें हमको दुख मिलता है? जरूर मिलता है, क्योंकि हम पापी हैं,
परमेश्वर हमारे पापों को नज़रअंदाज नहीं करता, परंतु क्योंकि पुत्र ने हमारे लिए अपना लहू बहाया, उसके कारण से वह हमको क्षमा देता है और हमको हर दम धर्मी ठहराए रखता है। यह हमको हियाव देता है। तो इस पद से हम क्या शिक्षा मिलता है? इस पद से हमें यह शिक्षा मिलता है कि हमारे पास निरंतर हियाव है, हमारे पास निरंतर आशा है कि हम बड़े हियाव के साथ, बहुत ताकत और के साथ हम हमारे सामने के आने वाले दुखों का सामना कर सकते, आने वाले परिस्थितियों का सामना कर सकते, आने वाले रुकावटों का सामना कर सकते। क्यों? क्योंकि चाहे हम कैसे भी हों, परमेश्वर हमसे अपनी दिव्य योजना में भलाई को उत्पन्न कराएगा और अपने स्वरूप, भलाई उत्पन्न कराने का माने है कि पुत्र के स्वरूप में बनाता जाएगा। और यही उसकी इटर्नल यानी कि युगानी युग की इच्छा है कि वो इस बदलते जाने से अपनी महिमा करा सके। सो परमेश्वर हमको आशीष दे इस पद से कि हमको हियाव मिले कि हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो जिससे हम प्रेम रखते हैं, नंबर 1, जो हमको अपने अनुसार अपने अनुग्रह में बुलाया है, अलग किया है, और दोनों में जब क्योंकि उसने हमको बुला के अलग किया है और जिसके नतीजे में हम उससे प्रेम करते हैं, उसके कारण से भलाई उत्पन्न ही होगा। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तुझे इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवादित हैं कि चाहे जीवन के किसी भी उतार चढ़ाव, किसी भी प्रकार का अनुभव हमारे जीवन में क्यों ना है, तू अपनी अनंत महिमा, अनंत योजना हमारे जीवन से पूरा करेगा और करता रहता है। कई बार इन योजनाओं को हम समझते नहीं, परंतु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमारे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को सब कुछ को रचा है और उसमें तू जानता है कि इन सारी अड़चनों का कोई उद्देश्य है और उनसे भलाई उत्पन्न होगा। हमें हियाव दे कि इस बदलते समय में हम तेरे वचन को के प्रतिज्ञा को थामे रहें और समय का, शैतान के जलते तीरों का सामना कर सके। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ युगानी युग तक बनी रहे, आमेन। आप सबों को जय मसीह।